प्रोटेस्ट खत्म हो गया और सोनम वांगचुक जी का हंगर स्ट्राइक्स जेपी नड्डा स्वयं हॉस्पिटल जाकर के उनकी हंगर स्ट्राइक को तोड़वाया और मोदी जी लाइव आकर के उन्होंने ये कहा है जो पेपर लीक के गुनाहगार थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और मैं पेपर लीक के खिलाफ फास्टर कोर्ट चलाएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने मोदी जी ने ये कहा और अमित शाह ने दिल्ली की पुलिस को डिटेंशन पावर दे दी की है जो कि सिर्फ एनएससी के अंदर आती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है। वो पावर दिल्ली की पुलिस को दे दी गई है। और हाँ, मैं अब यही कहूंगी कि इस बार तो बहुत लोगों ने दंगाई कर ली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा क्योंकि अब डिटेंशन पावर है दिल्ली की पुलिस के पास में। और दूसरी बात की जो सोनम वांगचुक जी की जो मांग थी कि जो मतलब स्टूडेंट्स की जो डेथ हो गई है उनको कंपनसेशन दिया जाए और दूसरी बात की इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाए, तो इस बात को भी गवर्नमेंट ने मान ली है। जेपी नड्डा ने बोला है कि इस बात को मैं गंभीरता से लेता हूँ, गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया भी जाएगा और सुनवाई भी की जाएगी। मतलब इस बात को भी सरकार ने मान ली है। अब हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद मतलब सारी चीजें जो क्लियर हो गई हैं और जो चीजें नहीं क्लियर हुई हैं वो क्लियर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो अभी भी इस्तीफा के पीछे पड़े हुए हैं। उनको इस्तीफा चाहिए, वो भी किस तरीके से, बिना जांच के, बिना आरोप के और बिना प्रूफ के। मतलब ये किस टाइप का वो इस्तीफा है। लगाते तो भीमराव अम्बेडकर जी के नारे हैं, लेकिन संविधान ये कहाँ का है। अगर इस तरीके से इनको इस्तीफा चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं ये भीमराव अम्बेडकर जी का ही मजाक बना रहे हैं। भाई जहां तक कि देखा जाए तो पिछले 65 साल पिछले अब बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैम सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर लीक भी सामने आए हैं, लेकिन डायरेक्ट इस्तीफा की मांग नहीं रखी गई है। तो इस मामले में ही क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस मैटर में आप लोगों का क्या कहना है। जय श्री राधे।